हंसते मुस्कुराते चेहरों को देख नहीं सकता हूं। आपकी जो तालियां है, आपकी जो दाद है, वो दाद ही मेरी आंखों में रोशनी का काम करती है। एक मरतबा ताली बजा के आदेशित कर दीजिए साहब। और मैं शुक्रगुजार हूं, हमारे आभारी हूं सर का, बसंत सर का, कि उन्होंने मुझे याद किया। गोयल साहब की मौजूदगी को प्रणाम करता हूं और बगैर किसी भूमिका की अपनी बात शुरू करता हूं। मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं। यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। नेत्रहीन होने के नाते चार पंक्तियां कहने की कोशिश की है साहब। मैं कहां तक पहुंचा हूं, आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। देखें, स्वागत है। मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना। सोच देखना साहब। जी सर, शुक्रिया। मुझे तू राम के जैसा या फिर लक्ष्मण बना देना, और सिया के मन के जैसा मन मेरा दर्पण बना देना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे अंधा बनाया है तो मुझको गम नहीं इसका। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात? अरे सलाम कर, बहुत अच्छी, बहुत तालियां। मेरी संतान को भगवन मगर श्रवण बना देना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छा सुन रहे। जी सर, बहुत बढ़िया। और सर मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। हमारे सर का आदेश है कि इन्हीं पंक्तियों से आप शुरुआत करिए। एक मोड़ दिया है मैंने पंक्तियों में, आपकी मोहब्बतें चाहूंगा, आपकी दुआएं चाहूंगा। देखें कि तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। बहुत बढ़िया, वाह बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। आखिरी पंक्ति पे आपकी मोहब्बत है। देखें, हाँ। तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है। मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी एहसास अंधेपन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात जी। सर का आदेश हुआ, एक मरतबा ताली बजा के मुझे बताए, मैं दोबारा हाजिर करना चाहता हूँ। आदेश हुआ है सर का। स्वागत। तो तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है, और मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है। कभी एहसास अंधेपन का वो होने नहीं देती। मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल कर। क्या बात है सर, सलाम करता हूँ आपको। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। और देशभक्ति की चार पंक्तियां देना चाहता हूँ साहब। मोहब्बत कैसी है वतन से पंक्तियां देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ साहब। देखें कि इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ। देश के प्रति चार पंक्तियां देना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए कि इसे मैं दिल समझता हूँ, इसे धड़कन समझता हूँ। ये मेरे देश की धरती को मैं पावन समझता हूँ। हमारे देश से नफरत अगर रखता हो कोई भी, वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूँ। वाह। ये है सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी से कहते ना ये। वो मेरा बाप क्यों ना हो, उसे दुश्मन समझता हूँ। और साहब कई लोग मुझसे कहते हैं कि अकबर ताज, आप नेत्रहीन होने के बावजूद इतनी देशभक्ति की बातें करते हैं, देश पे मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है आप क्या कर सकते हैं अपने वतन के लिए।
मैं पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं साहब कि एक नेत्रहीन शायर, नेत्रहीन कवि की क्या सोच है, क्या कर सकता है वतन के लिए। पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, देखें। स्वागत है। कि बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है। सुनिएगा दीदी, वतन के लिए। बिल्कुल बदन जख्मी है लेकिन हौसलों में जान बाकी है, और शहादत का मेरे दिल में अभी अरमान बाकी है। मैं अंधा हूं मगर सरहद पे ये ऐलान करता हूं कि वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। वतन, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वतन पे सर कटाने को मेरी संतान बाकी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, नमन करता हूं आपको। फिर पंक्तियां देना चाहता हूं साहब। राम जी के बारे में आपने बहुत सारी पंक्तियां सुनी, बहुत सारी कविताएं सुनी है, लेकिन ये नाचीज भी 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अकबर जी, आपकी इतनी तारीफ हो रही और इतनी तालियां बज रही है, काश आप देख पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साहब मेरे दिल की पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं साहब। इधर भी रखी है। राम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम पुरुषोत्तम राम जी हमारे कोई एक जाति, एक इंसान के लिए नहीं आए थे, वो पूरी मानव जाति के लिए आए थे, और पूरी मानव जाति का भला उन्होंने किया है। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। हमारे बसंत साहब की मौजूदगी, गोयल साहब देखेंगे, कभी भी राम से अपना किनारा हो नहीं सकता। बजा दीजिए आप, पूरी पंक्तियां देना चाहता हूं काम की। कभी भी राम से अपना किनारा हो नहीं सकता, क्यों कि ज़मीं पे राम के जैसा दोबारा हो नहीं सकता। क्या ज़मीं पे राम के जैसा दोबारा हो नहीं सकता। ये अकबर ताज सारे राम जी के भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं है राम का जो हमारा हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्रणाम करता हूँ सर आपको, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। नहीं है राम का जो वो हमारा हो नहीं सकता। और पंक्तियां, बहुत धार्मिक लोग बैठे हुए हैं साहब, बसंत जी ने आपके बारे में बता दिया, बहुत जानकार लोग, धार्मिक लोग बैठे हुए हैं। मेरी एक सोच देखना, मेरा ख्याल देखना, कहां तक पहुंचा हूं मैं। मोहब्बतें चाहूंगा आपकी, देखें कि हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना। सोच देखना कवि की, शायर। हर एक इंसान को तू प्रेम की बोतल पिला देना, और किसी को आज ऐ भगवन किसी को कल पिला देना। मगर अकबर पे थोड़ी सी दया करना मेरे ईश्वर, और जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। क्या बात है, वाह वाह अकबर जी, वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब अंतिम वक्त हो इसका तो गंगा जल पिला देना। और पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, ये पंक्तियां भी बहुत अछूती कहने की कोशिश की है। देखें कि कन्हैया 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 ने कहा राधा बता तू किसकी रानी है। अरे वाह, राधिका जी का जवाब देखिएगा साहब, गोयल साहब। कन्हैया ने कहा राधा
बता तू किसकी रानी है, और बुरा है हाल तेरा, शर्म से क्यों पानी पानी है। क्रोध क्रोध आया तो राधा ने कहा सुन चोर माखन के, अरे मैं उसकी हूँ दीवानी जिसकी ये दुनिया दीवानी है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छा सुन रहे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुन रहे साहब। मैं गाय माता के सम्मान में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ, लेकिन एक मर्तबा गाय माता के सम्मान में पूरा सदन ताली बजा के मुझे आदेशित करे साहब। मैं पंक्तियां देना चाहता हूँ। ये पंक्तियां मैंने वाह भाई वाह के शो में भी सुनाई, शैलेश भैया भी बहुत खुश हुए इन पंक्तियों पे, और मेरे पूरे मुक्तकों पे उन्होंने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। पंक्तियां देखे साहब, एक बच्चे को जब जन्म दे के उसकी माँ मर जाती है, फिर उस बच्चे को गाय के दूध से पाला जाता है। मेरी जब उस बच्चे से मुलाकात होती है तो मेरे जहन में 4 पंक्तियां आती है साहब, कि गाय माता आखिर होती क्या है, बताना चाहता हूं साहब। देखें, जवाब जवाब जिसका नहीं वो सवाल देती है, सुना सुना है दिल की ये हसरत निकाल देती है। जिसकी माँ मर गई हो जन्म दे के बच्चे को, ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है, ऐसे बच्चे को मेरी गाय पाल देती है। और जब स्वामी विवेकानंद महाराज जी से एक अंग्रेज ने पूछा था कि बताइए महाराज, आपके देश में किस जानवर के दूध को अच्छा माना जाता है, किस जानवर के दूध को अच्छा कहा जाता है, तो स्वामी जी ने उस अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज, हमारे देश में सबसे अच्छा दूध भैंस का दूध होता है, भैंस के दूध को अच्छा माना जाता है। तो अंग्रेज कहता है कि क्यों स्वामी, आप तो गाय को अपनी माता कहते हैं, गाय के दूध को अच्छा कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने उस अंग्रेज से कहा कि अंग्रेज, तूने जानवर के दूध की बात की थी, माता के दूध की बात नहीं। वाह 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 वाह। इसलिए पंक्तियां देना चाहता हूं साहब, आखिरी पंक्ति पे आपकी तालियां, पूरे सदन की तालियां आनी चाहिए। और 4 पंक्तियां देता हूं गाय माता के सम्मान में। देखें कि हम किसी हाल में ऐसा नहीं होने देंगे, किसी की जान से धोखा नहीं होने देंगे। खा के सौगन तेरी कहता है ये तेरा अकबर, के गाय माता तेरी हत्या नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, जी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो सर तो 2-3 मुक्तक रख दो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना था लेकिन वक्त की। जी 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 पंक्तियां देना चाहता हूं साहब। देखेंगे, ना तीर चाहते हैं ना तलवार चाहिए। उससे पहले मैंने एक बहुत बड़ी रचना कही, उसकी 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि राम बनो तो राम के जैसा होना पड़ता है, और राजमहल को छोड़ के वन में सोना पड़ता है, और तब होते हैं राम के दर्शन। पहले आए लोगों, पापी मन को गंगा जल से धोना पड़ता है। पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं साहब। देखें कि ना तीर चाहते हैं ना तलवार चाहिए, हमको तो सदा प्रेम की बौछार चाहिए। आतंकिये दुश्मन को मिटाने के वास्ते इस देश में फिर राम सा अवतार चाहिए। क्या बात है साहब, नमन करता हूँ आपको, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस देश में फिर राम सा अवतार चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब। मैं फिर पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं साहब। देखें कि मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था, आज के बच्चों को किस दिशा में जाना चाहिए और किस दिशा में जा रहे हैं, वो किसी जाति के बच्चे हो, किसी धर्म के बच्चे हो, पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं सब। देखें, क्या मुख पे
मुख पे जिनके धर्म का गायन होना था और सुबह पे राम नारायण होना था। मात पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, अरे हाथ में गीता या रामायण होना था, हाथ में गीता या रामायण होना था। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। फिर पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं साहब के। मुझे मोहन नहीं, लेकिन कई लोग मुझसे कहते कि अकबर ताज जब स्टेज पे आए, डाइस पे आए तो अच्छा लिबास पहन के आए, अच्छा कपड़े पहन के आए, उससे तालियां मिलती है, उससे दाद मिलती है। मैं कहता हूं कि अगर रचनाओं में दम होता है, कविता में दम होता है, तो तालियां अपने आप मिल जाती है दोस्तों। और एक शायर ने कहा था कि रह के खामोश भी हर बात बता देता है, और चेहरा अच्छे बुरे हालात बता देता है, और लाख कपड़ों से छुपा ले कोई खुद को, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। बहुत सुंदर। पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं साहब, देखें कि मुझे मोहन नहीं, लेकिन मोहन का दास कहते हैं। मेरे जीवन को सब ही राम का वनवास कहते हैं। मुझे दिखता नहीं कुछ भी, मुझे दुनिया से क्या मतलब, और भजन का शौक रखता हूँ, मुझे सूरदास कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया ताज जी। अब अंतिम 4 पंक्तियां सुना के बढ़िया जी दीदी का आदेश हो गया है। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, बस मुझे विदा करना साहब, विदाई की 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। तिरंगे की शान में पंक्तियां देना चाहता हूं। नेत्रहीन कवि की सोच देखना क्या चाहता है। देखें कि छूकर तो मैंने देखा है हाथों से तिरंगा। बसंत जी आपका खास ध्यान और पूरी मंच का खास ध्यान चाहता हूं। देखें कि छूकर तो मैंने देखा है हाथों से तिरंगा, देखा ना मगर मैंने निगाहों से तिरंगा। भगवान ये तेरे ताज की बस बिनती है यही, भगवान ये तेरे ताज की बस बिनती है यही, कि मरने से पहले देख लूं आंखों से तिरंगा। ताज जी